गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोगों ने ये वीडियो प्रिपेयर किया है ये शोकेस करने के लिए कि हम लोग अपना जो ई कॉमर्स पोर्टल है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि लिंक ओपन किया। उनको पता है लिंक है हमारा ezogreen.siddhanta.it.com या फिर जो भी लिंक आपका है, हमने इसको ओपन किया। जैसे हम लिंक ओपन करते हैं हमारे वेबसाइट का या हमारे एप्लीकेशन का फ्रंट पेज हमको दिखेगा, लेकिन अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है। आप देखिए वेजिटेबल्स है, लेकिन वेजिटेबल्स में कुछ नहीं है, कोई इमेज नहीं है या कोई वेजिटेबल्स के आइटम भी नहीं है। तो हम लोग क्या है, पहले हम लोग आइटम मैनेज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगिन करेंगे एज एन एडमिन। हमारा जो एडमिन का आईडी पासवर्ड है उससे हम लॉगिन करते हैं। और हमें ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। तो अभी हम फोकस करते हैं सेटिंग्स पे। हम बारी बारी से बाकी सब टैब्स भी देखेंगे। अभी हम सेटिंग्स पे आते हैं। तो देखिए सेटिंग्स में हमको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे डिस्काउंट्स, चार्जेस, एड ऑन्स, पिन कोड्स। हम पिन कोड्स ओपन करते हैं। अभी कोई पिन कोड इसमें एडेड नहीं है। अब हम ऐड पिन कोड करते हैं। हम कोई एक पिन कोड सपोज़ कीजिए 221001 ऐड कर लेते हैं और भी ऐड करते हैं 221002। बाय डिफ़ॉल्ट सब एक्टिव हैं। हम चाहें तो इनएक्टिव भी कर सकते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर पिन कोड में कुछ दिनों के लिए सर्विस को होल्ड पे रखना चाहते हैं तो हम इस यहाँ इनएक्टिव बटन प्रेस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको एक्टिव रखेंगे। तो हमने 2-3 पिन कोड प्रिपेयर कर लिया। फिर से हम सेटिंग्स पे आते हैं, नीचे वाला बटन प्रेस करके, और मेज़रमेंट यूनिट्स मतलब ऑलरेडी हमने केजी, मीटर, ग्राम ये सब क्रिएट किया हुआ है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं जब चाहें। अगर ये सॉरी ये तो सही है ग्राम्स, इसको हम अपडेट कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। किलोग्राम, मीटर, जीएमएस, ग्राम्स। तो हमें जैसे ज़रूरत होती है हम क्रिएट कर सकते हैं मेज़रमेंट यूनिट्स। अब फिर से हम अपने सेटिंग्स पे आते हैं, नीचे वाला बटन प्रेस करके, और हमने 3 कैटेगरी अभी क्रिएट किया हुआ है, वेजिटेबल्स, मीट और कैटेगरी 3। तो हम क्या करते हैं, कैटेगरी 3 को चेंज कर देते हैं, या फिर अगर हमको कोई नया कैटेगरी, पहले इसको हम चेंज करते हैं कैटेगरी 3 को। हम इसका नाम रखना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स। हमने इसको चेंज कर दिया। फिर सेटिंग्स पे है, देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया है। और हम एक नया कैटेगरी और ऐड करना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए हम ऐड करना चाहते हैं स्वीट्स। तो हमने स्वीट्स ऐड कर दिया। तो देखिए हमारे पास 4 कैटेगरी, हम जितने चाहें कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। हमने अभी बेसिकली 4 कैटेगरी रखा है। अब हम वेजिटेबल्स को प्रेस करते हैं। हम कैटेगरी के भीतर इमेज डाल सकते हैं, या कैटेगरी अगर वेजिटेबल है तो उसके भीतर पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल जो भी है आइटम अपना ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इमेज ऐड करते हैं। इमेज के लिए हमने क्या, इस इमेज को प्रेस किया, तो फिर इस इमेज को प्रेस किया तो हमसे पूछ रहा है कि फ़ाइल कहाँ है आपकी जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं। तो मैंने ऑलरेडी फ़ाइल व्हाट्सएप पे मंगाया हुआ है। अभी हम ऐड कर रहे थे वेजिटेबल्स, तो हम वेजिटेबल्स के लिए इमेज फाइनलाइज़ कर लेते हैं और इसको अपलोड करते हैं। तो देखिए वेजिटेबल्स में ये इमेज चला गया। अब एक और कैटेगरी में मीट है हमारे पास, उसमें भी इमेज ऐड कर लेते हैं। फाइल्स मीट के लिए हम ये वाला इमेज रखते हैं, अपलोड।
अब हम आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें भी एक इमेज ऐड कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और डेयरी प्रोडक्ट्स में हम इसको रख लेते हैं, हमने ऑलरेडी इमेज पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। और फाइनल हमारा स्वीट्स, तो स्वीट्स के लिए भी हम क्या करते हैं, इमेज में आते हैं और हमने स्वीट्स के लिए हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, हम इसको अपलोड कर देते हैं। हम फिर से सेटिंग्स आके हम चेक कर लेते हैं, वेजिटेबल्स का इमेज आ गया है, मीट का इमेज आ गया है, डेयरी प्रोडक्ट्स के इमेजेस आ गए हैं, स्वीट्स का इमेज आ गया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स में हमने आइटम रखा है, आइटम 1 बाय डिफ़ॉल्ट, ये आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 बाय डिफ़ॉल्ट प्रिपेयर होके आ गया, बस हमको इनके नाम चेंज करने हैं। जैसे हमने आइटम 1 का नाम सपोज़ कीजिए रखा, वेजिटेबल्स में है तो हमने नाम रखा सपोज़ कीजिए इसका पोटैटो, और प्राइस हमने सपोज़ कीजिए रखा 20। मेज़रमेंट मतलब कैसे मेज़र करते हैं हम, तो केजी होता है, तो कहने का मतलब क्या है कि पोटैटो 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। और ये सारे पिन कोड्स में सेम है, तो हमने ऑल पिन कोड छोड़ दिया। अगर हमको लगता है कि नहीं हमारा 221001 में कोई और रेट है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग पिन कोड वाइज भी रेट सेट कर सकते हैं। अभी हम इसको सिंपल रखने के लिए हम इसको कॉमन लेकर चल रहे हैं। तो हमने पोटैटो केजी ऑल पिन कोड्स करके इसको, अब हम कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहें जैसे फ्रेश पोटैटो या जो भी कुछ भी ऐसा हम लिखना चाहते हैं जो कि प्रोडक्ट के नीचे दिखे बाद में, तो हम उसको लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। हमने इसको अपडेट कर दिया है, तो देखिए पोटैटो हो गया। हमने पोटैटो को क्लिक किया तो जो हमने फिल किया था वो सारा है, बस इमेज हमको चेंज करना है। ये इमेज हमने ऐसे ही डिफ़ॉल्ट लगाया हुआ था, हम इमेज को क्लिक करते हैं, फिर से क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछेगा कौन सा इमेज लगाना चाहते हैं, तो हमने पोटैटो का इमेज पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, अपलोड कर देते हैं हम इसको। ठीक है, तो पोटैटो का इमेज आ गया। अब एक दो इमेजेस इस कैटेगरी को भी हम चेंज करते हैं। इसको हमने आइटम 2 नाम दिया था, इसका नाम हम कर देते हैं टोमेटो, और मेज़रमेंट यूनिट केजी ही है, और अपडेट कर देते हैं इसको। हम कर दिया हमने। अच्छा, इमेज हम डालना भूल गए थे, हम बाद में भी इमेज डाल सकते हैं। हमने फाइल्स किया और इसको अपलोड कर दिया, तो पोटैटो का इमेज आ गया। 2 ही रखते हैं हम इसमें, और आइटम 3 छोड़ देते हैं। हम इसी तरीके से बाकी सब का भी कर सकते हैं। हम आ जाते हैं अब फिर से सेटिंग्स पे, और मीट में हमने एक ऑलरेडी इमेज और ऐड किया हुआ है, चिकन में भी इमेज ऐड किया हुआ है, मीट में भी हमने इमेज ऐड किया हुआ है, ठीक है। फ़िश में भी हमने इमेज ऐड किया हुआ है, नहीं तो कर सकते हैं हम, ठीक है। और उसी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स में हम आते हैं, तो एक हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, इसको भी रहने देते हैं। स्वीट्स में भी रहने देते हैं। सपोज़ कि ये हम इसमें एक डालते हैं ना, आइटम का नाम है रसगुल्ला। प्राइस सपोज़ कीजिए हम 25 मेजरमेंट यूनिट। देखिए हमारे पास मेजरमेंट यूनिट इसके लिए नहीं है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, पीसेस नाम से एक मेज़रमेंट यूनिट बनाना होगा। तो हम आते हैं फिर से सेटिंग्स में, मेज़रमेंट यूनिट्स में जाते हैं, और ऐड में करके हम पीसेस डाल देते हैं, PCS। मेरी मर्ज़ी है, नाम हम जो चाहे रख सकते हैं, वो रखेंगे नाम जो सबको समझ में आए। अब हम फिर से आते हैं स्वीट्स में, और आइटम 1 हम ऐड करते हैं, एक आइटम, उसका नाम रखते हैं रसगुल्ला। और सपोज़ कि जो प्राइस है 20 रुपीज़ पर यूनिट, पर पीस, हमने ऐड कर दिया। ऑल पिन कोड्स में है, ठीक है। तो अब हम आएंगे तो हमको रसगुल्ला इमेज, सारा चीज़ है, इमेज हमको ऐड करना है। हम इमेज में आएंगे, इमेज हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। रसगुल्ला का इमेज नहीं है क्या? तो हम क्या कर सकते हैं कि
हम इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, तो हमको यह भी आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं कि बाहर आ जाते हैं, हम क्रोम में आते हैं, आपके क्रोम में ही थे एक्चुअली, ओके। एक नया टैब खोलते हैं और हम इसमें लिखते हैं रसगुल्ला इमेजेस। हमको बस ध्यान में रखना है कि वो इमेज कॉपीराइट वाला ना हो। तो इमेज हमने लिया और हमको बहुत सारे इमेजेस दिख रहे हैं, हम यही ले लेते हैं इमेज। और ओपन इन न्यू टैब का ऑप्शन आएगा अगर, तो इसको हम ओपन करते हैं न्यू टैब में, तो क्या है ना कि हमको बेटर इमेज क्वालिटी मिलेगी। आ गया। हम इसको लॉन्ग प्रेस करके और डाउनलोड इमेज कर लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। ओपन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आ गया हमारे पास इमेज है। अब हम फिर से अपनी साइट पे लौट के आते हैं। हम यहाँ पे थे, कहाँ पे थे, इस पे थे। हम आ गए, हम अपनी साइट पे लौट के आ गए। फिर से ओपन हो रहा है, हम रसगुल्ला में आते हैं। हमको रसगुल्ला का इमेज अपलोड करना है। हमने एक इमेज अभी डाउनलोड किया है, तो हमको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। कहाँ मिलेगा? डाउनलोड्स में मिलेगा, डाउनलोड्स में ये है। हमने इसको अपलोड कर दिया, तो अब हमारे पास सारे इमेजेस आ गए हैं। ये हम एज एन एडमिन हमने लॉगिन किया था, तो हमको यह दिख रहा था। स्वीट्स में रसगुल्ला है, इसका इमेज है। हमने 1-2 आइटम ही लिए हैं, ठीक है। अब हम लॉग आउट हो जाते हैं एज एन एडमिन। अब हम लॉग आउट हो रहे हैं ताकि हम देख सकें कि एक परचेज़र को, एक बायर को कैसा दिखेगा। हम होम पे आए, ये अब देखिए सेम साइट जो अभी थोड़ी देर पहले मीनिंगलेस दिख रही थी, अब हमको जैसे ही कोई भी हमारी साइट को विजिट करेगा बायर, या कोई भी विजिट करेगा हमारे वेबसाइट को, तो हमारे पास जितने आइटम्स अवेलेबल हैं, जितनी कैटेगरीज अवेलेबल है, सब उसको ऊपर से ही दिख रहा है कि हमारे पास वेजिटेबल्स है, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, स्वीट्स हैं। अब वो देखना चाहता है कि वेजिटेबल्स में क्या है, तो वो क्लिक करेगा